तो हेलो, स्वागत है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है, अगर वो डेलीगेट सपोर्ट करता है तो डेलीगेट समझ लीजिए कि सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। कोई अगर जो है कि बिगिनर है, मतलब जो नया नया जो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसके लिए समझ लीजिए कि डेलीगेट जो है ना, मतलब काफी कंफ्यूजिंग रहता है। और इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि इसको यूज कहाँ करना है, सिनेरियो क्या है, एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीजें मतलब दिक्कतें आती है, ठीक है। तो हम जो है कोशिश करते हैं कि इसको जितना आसान हो सके उतना जो है कि आसानी तरीके से जो है कि समझाएं आपको। तो इसको अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली क्या होता है कि एक कंपनी है, मान लीजिए कि ये ABC कंपनी है, ठीक है। और ये एक दूसरी कंपनी है, ये मान लीजिए कि XYZ। तो ABC जो है कि कोई प्रोडक्ट बनाती है और ये जो है कि सर्विस देती है। मान लीजिए कि ये अपना जो है कि ये फीचर 1 है, ये फीचर 2 है, ये फीचर 3 है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये फीचर 1 खुद बना ले रही है, फीचर 2 खुद बना लिए। फीचर 3 जो है ये चाहती है कि भाई हम जो है कि इस कंपनी से बनवाएं। तो अब वो क्या करेगी कि भाई इसके पास तो एम्प्लॉय होंगे ना, एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 है, ये फिर जो भी मान लीजिए कि ये इसका एम्प्लॉय 3 है। तो ये क्या करेगी, ये कंपनी क्या करेगी, इस फीचर को ना डेलीगेट कर देगी इसके पास कि भैया देखो तुम ऐसा है, एक अपना एम्प्लॉय जो है कि हमको दे दो, और जब भी जो है कि हमको जरूरत पड़ेगी ये काम कराने के लिए, हम तुम्हारे एम्प्लॉय को बोल देंगे कि भैया ये काम हमको करके दे दो, ठीक है। तो अब ये जो है क्या करेगा, वो काम कर लेगा, काम करने के बाद उसको दे देगा। यानी सारा लॉजिक, सारा मतलब मेहनत होना जो भी कह सकते हैं, मतलब ये बंदा करेगा। ये बंदा यानी इस कंपनी का बंदा जो है, बंदा या बंदी। और ये जो है ना, इसको मतलब नहीं है कि वो काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, इसको बस ये मतलब है कि भाई ये रिजल्ट आना चाहिए। या फिर हो सकता है कि कुछ एक तरह समझ लिए कि ये एक तरह से पब्लिशर है और ये सब्सक्राइबर है, इसने जो है कि इसको सब्सक्राइब कर रखा है। कोई भी चीजें होती है तो ये क्या करता है, उसको बता देता है कि भैया देखो ऐसा है, ये हमारा जो है कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है हमारा, इसको यूज करना है, उस प्रोडक्ट को मान लीजिए यूज करना है। तो अब क्या है कि ये इस कंपनी का जो है कि एक डेडिकेटेड मेंबर जो है कि एलोकेटेड रहेगा। जब भी ये जरूरत पड़ेगी कि भाई ये जैसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ये उसको जो है कि जो भी मतलब प्रोसेस करना है इस कंपनी के लिए, वो यहाँ पे प्रोसेस कर लेगा। तो एक सिंपल वर्ड में ये होता है कि ये अपने काम को जो है ना डेलीगेट कर दिया इसके पास। अब ये चाहे उसको जैसे करे, जैसे समझे, जैसे करना है, जो भी चीजें दिमाग उमाग लगा के, जो भी लॉजिक वगैरह लगा के हैंडल करना है, ये करना है, इसको उससे मतलब नहीं है। दो केस हुआ ना, एक पहला केस तो ये हुआ कि भाई ये प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दिया और इसको बता दिया, इन्फॉर्मेशन कर दिया, यानी ये कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, पब्लिशर। दूसरा केस ये हुआ कि भाई ये काम जो है ना, ये कंपनी चाहती है कि ये फीचर जो है हम इससे बनवाएं, ठीक है। तो ये क्या करती है, डेलीगेट से ये कंपनी जो है कि उसको मतलब डेलीगेट में ये मेथड ही असाइन कर देगी, बोलेगी भैया लो ये मेथड तुम लेके जाओ। अब तुम उसको इनपुट दे देना, जो भी लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे वो लॉजिक से जो है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद हमको जो है कि अपना जो भी रिटर्न वगैरह डेटा वगैरह, मतलब यहाँ पे जो है कि रिटर्न वगैरह करना होगा, रिटर्न करके वापस चला आएगा, ठीक है। इसका हम कोड देखते हैं। कोड जब देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तो मैंने बस एग्जांपल दिया है कि एक सिनेरियो समझ लिया, कैसा सिनेरियो है। ये एक एंटिटी है, ये दूसरा एंटिटी है, इसके कुछ मेथड है, इसके कुछ फीचर्स हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इस सेम चीज को हम थोड़ा कोशिश करते हैं कोड में रिफ्लेक्ट करने के लिए और उसको समझने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कोड में जो है कि एग्जैक्टली मतलब ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल एक बाय डिफॉल्ट जो है कि हमारा ये एक क्लास क्रिएट हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो क्लास बना लेते हैं, ठीक है। न्यू आइटम, यहाँ पे हमारा क्लास है बाय डिफॉल्ट, इसको जो है कि हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर नहीं, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं इसको, ठीक है, मैन्युफैक्चरर। और जो है कि ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया, ऑसम। अभी एक और क्लास क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर कुछ बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है कि हम क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, ऐसा एक क्लास इसको हम बनाते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा पब्लिक होगा। पहले हम जो है कि अपने मैन्युफैक्चरर क्लास को डिजाइन करते हैं। तो इसका काम क्या है, इसके पास जो है कि कुछ यहाँ पे समझ लीजिए कि ये पब्लिक वॉइड, सबसे पहले तो हम जो है कि एक डेलीगेट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, राइट, पब्लिक डेलीगेट वाइड सर्विस डेलीगेट, ठीक है।
और इसमें जो है कि हम एक स्ट्रिंग मैसेज नाम का एक इनपुट लेते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा डेलीगेट है। डेलीगेट का जो है कि मतलब सिंटैक्स है, यानी आपको जो है कि पहले मतलब बताना पड़ेगा कि भाई ये पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा या फिर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये डेलीगेट जो है ना, ये कीवर्ड यूज करते हैं हम डेलीगेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका ना मेथड का सिंटैक्स है, ठीक है। मतलब जो है कि मेथड क्या होगा, मेथड का ये रिटर्न टाइप होगा, ये मेथड का मतलब पैरामीटर होगा, ठीक है। और ये हमारा डेलीगेट का नाम होगा। यहाँ पे ये मेथड का नाम नहीं है, डेलीगेट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम मेथड बनाते हैं मैन्युफैक्चर, ठीक है, आइटम, कुछ ऐसा मतलब बोल देते हैं इसको यहाँ पे। तो ये समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग आइटम 1, ठीक है। और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ 2-3 बार 4 बार, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है 2 3 4। अब मान लीजिए कि ये जो है हमारा 4 आइटम खुद बनाता है और 5वां जो है ये कहता है कि भाई हम नहीं बनाएंगे, इसको जो है कि हम किसी सर्विस प्रोवाइडर से जो है कि बनवा लेंगे। तो सर्विस प्रोवाइडर तो अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे नहीं, हमको इससे मतलब नहीं कि कौन होगा सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर रन टाइम में आप जो है कि मतलब डिसाइड कर लोगे कौन सा होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पब्लिक वॉइड रजिस्टर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और वो सर्विस प्रोवाइडर जो है कि एक मेथड किस टाइप का भेजेगा, सर्विस डेलीगेट टाइप का, ठीक है। ये हमारा होगा सर्विस डेलीगेट। और एक इस क्लास के पास एक जो है, इसके पास एक होगा प्राइवेट सर्विस डेलीगेट, सर्विस डेलीगेट, ठीक है। यानी ये इसके पास ये डेलीगेट होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट सर्विस डेलीगेट इक्वल सर्विस डेलीगेट। ये हमारा मेथड से बाहर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट सर्विस डेलीगेट, और इसको हम बोल देंगे भैया मैन्युफैक्चरिंग आइटम। मान लीजिए कि ये जो है कि हम मैसेज जो है कि बस आइटम 5 देते हैं, ठीक है। आइटम 5 हमने दिया और बस हमारा काम ख़त्म। अब ये हमारा जो है कि ये सर्विस प्रोवाइडर जो है क्लास रेडी हो गया, मैन्युफैक्चरर क्लास जो भी है। अब हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर क्लास को बनाते हैं। तो इसके ये जो है कि क्या होगा यहाँ पे, इसके पास एक मेथड है, ठीक है, पब्लिक वॉइड। अच्छा, मेथड जो है कि हमको ध्यान रखना है कि इसी डेलीगेट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो ये पब्लिक वॉइड है, राइट, वॉइड। उसके बाद मेथड का नाम, मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर, और यहाँ पे जो है ना कि अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हम एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कि स्ट्रिंग मैसेज जो है कि यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन मैन्युफैक्चरिंग जो भी मैसेज है, ठीक है। बस इतना ही चीज़ मतलब हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद अपने मेन में हम क्या करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मेन में हम क्या करते हैं, पहले तो हमको एक सर्विस प्रोवाइडर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इक्वल न्यू सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू मैन्युफैक्चरर। फिर क्या करना है हमको, मैन्युफैक्चरर डॉट रजिस्टर सर्विस प्रोवाइडर में क्या करना है हमको, सर्विस प्रोवाइडर डॉट, ये मेथड जो है ना उसमें हमें पास कर देना है। बस ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया।
अब इसको हम जो है कॉल कराते हैं, ठीक है। यानी किसको कॉल कराएंगे, मैन्युफैक्चरर डॉट मैन्युफैक्चर आइटम, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं। ऑसम। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग आइटम 1, मैन्युफैक्चरिंग आइटम 2, मैन्युफैक्चरिंग आइटम 3, मैन्युफैक्चरिंग आइटम 4, मैन्युफैक्चरिंग आइटम 5, ये हो गया। तो ये नॉर्मल हमारा डेलीगेट ऐसे काम करता है। मतलब क्या है कि आपका भाई ये मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर अपना काम करता है और ये इस आइटम को ना कोई भी अगर जो है कि सर्विस प्रोवाइडर अगर रजिस्टर करता है तो उसको वो डेलीगेट कर देता है। मतलब कि भैया तुम इसको बना लो, हम इसको जो है कि बस हम इनपुट बता देंगे क्या बनाना है और तुमको जो है कि हम डेलीगेट कर देंगे, ठीक है। डेलीगेट इन द सेंस कि भाई काम जो है ना उसको उसके ऊपर सौंप दिया, यानी इसके ऊपर सौंप दिया। अब जो है कि ये भाई ये इसका मेथड है, ये जो इसको हैंडल करेगा ये उसका मेथड है। अब ये मेथड जो है कि कॉल हो गया वहाँ से और जो भी यहाँ पे आपको जो है कि काम करना था वो यहाँ पे काम हो गया इस इनपुट के अकॉर्डिंग। अब इस कैसे करता है इसको ये मतलब नहीं है। यहाँ पे आप जो है कि कुछ यूँ भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये कंसोल डॉट राइट लाइन लिखो आप यहाँ पे और यहाँ पे आप जो है कि कंसोल डॉट राइट ये लिखो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, आप जिस तरह से भी लिखो आपका जो है कि ये उससे उसको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि भाई उसका काम होना चाहिए, ठीक है। यानी ये आपको काम मिल गया, अब ये आप जानो। अच्छा यहाँ पे दूसरा सिनारियो और बनता है, चलिए थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। पब्लिशर इसको बोलते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं। चलिए हर जगह ये रीनेम हो गया, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइडर को हम क्या करते हैं, कंज्यूमर बना देते हैं, ठीक है, कंज्यूमर। और इसको जो है कि हम इसको यहाँ पे मेथड में यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं रिसीव्ड मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज को अपेंड कर देते हैं। इसका इतना ही काम रहेगा, यानी जो मैसेज ये जो है कि रिसीव करेगा तो यहाँ पे जो है कि प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसका बस यही काम है। हम एक और क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास कंज्यूमर सेकंड, ठीक है। ये भी सेम ही काम करता है, ठीक है। यानी इसके अंदर भी जो है कि सेम मेथड होगा। और ये अच्छा ये कंज्यूम बोल के हम बोलते हैं, ठीक है। कंज्यूम इसके पास भी है, ये भी कंज्यूम ही नाम रखते हैं, कुछ और भी नाम रख सकते हैं। इसको जो है कंज्यूम नहीं, इसको रिसीव नाम रख सकते हैं, ठीक है, रिसीवर। और ये जो है कि मैसेज वगैरह सब कुछ सेम ऐसे ही डिस्प्ले करता है, ठीक है। रिसीव्ड मैसेज ये इसको बोल देते हैं कंज्यूम्ड मैसेज, कंज्यूम्ड मैसेज, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा मेन में आते हैं। इसको हम जो है कि मैन्युफैक्चर आइटम के बजाय इसको हम बोलते हैं पब्लिश मैसेज बोलते हैं इसको, ठीक है, पब्लिश मैसेज। और यहाँ पे जो है कि जो भी इसका डेलीगेट है उसको जो है कि हम अमेजिंग डे, ये मान लीजिए एक मैसेज है इसने पब्लिश किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर जो है कि हम थोड़ा सा इसको रजिस्टर प्रोवाइडर है, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। रजिस्टर प्रोवाइडर के बजाय इसको बोलते हैं रजिस्टर कंज्यूमर। ये हमारा रीनेम हो गया, रजिस्टर कंज्यूमर हो गया है। और ये सर्विस प्रोवाइडर डॉट कंज्यूम, ये पब्लिश मैसेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पब्लिशर। और रजिस्टर कंज्यूमर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, वही सेम चीज़, ये हमारा एक कंज्यूमर है, ठीक है। और एक और बनाते हैं यहाँ पे, दूसरा हमारा क्या था,
क्या नाम था उसका क्लास का, कंज्यूमर सेकंड, ये कंज्यूमर सेकंड, ठीक है, सेकंड कंज्यूमर इसका नाम देते हैं हम, न्यू कंज्यूमर सेकंड, ठीक है। और ये पब्लिशर जो है ना, यहाँ पे पब्लिशर रजिस्टर कंज्यूमर कंज्यूमर कर रहा है ना, यहाँ पे हम जो है कि पब्लिशर डॉट रजिस्टर कंज्यूमर, ये क्या नाम था कौन सा, सेकंड कंज्यूमर डॉट रिसीव, ये हो गया हमारा। अब इसमें जो है कि इसको हम रन कराते हैं। रिसीव्ड मैसेज अमेजिंग टुडे, ये एक जो है कि मैसेज मिला, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई ये जो है ना, हमने दोनों को रजिस्टर किया था, राइट, इसको भी रजिस्टर किया था, इसको भी रजिस्टर किया था। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने जो है कि पहले तो जो है कि भाई पब्लिशर में जो है कि सर्विस प्रोवाइडर को नहीं, सर्विस प्रोवाइडर इसका नाम जो है थोड़ा अच्छे से रखते हैं, कंज्यूमर, ये हो गया कंज्यूमर। तो हमने कंज्यूमर को भी रजिस्टर किया था और सेकंड कंज्यूमर को भी रजिस्टर किया था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गया कि भाई जो इसका मैसेज था ना वही बस डिस्प्ले हुआ। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड कंज्यूमर का मैसेज क्या था, रिसीव्ड मैसेज, ये मतलब डिस्प्ले नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे आप इसको जो है कि कमेंट कर देते हो फिर रन कराते हो, तब जो है कि आपका पहला वाला मैसेज डिस्प्ले हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मैन्युफैक्चर जो है ना, यहाँ पे बस अभी कैपेबल है एक ही मतलब कंज्यूमर को रजिस्टर करने का, मल्टीपल कंज्यूमर यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं, ये प्लस, ठीक है। अब ये हो गया मल्टी कास्ट डेलीगेट, ठीक है। यानी इससे पहले अगर ये आप नहीं लगाते हो तो ये क्या था, सिंगल डेलीगेट था। अब जो है कि ये मल्टी कास्ट डेलीगेट हो गया, मतलब अब ये एक बार में मल्टीपल लोगों को एक साथ पब्लिश कर सकेगा डेटा, ठीक है। यानी जो है कि अब यहाँ पे आप चाहें जितने लोगों को रजिस्टर कराना चाहें उतने लोगों को आप रजिस्टर यहाँ पे करा दीजिए। अब रन कराइए, अब दोनों जो है कि मैसेज डिस्प्ले हो गया, कंज्यूमर का भी और ये रिसीवर का भी, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ नहीं है, इसी को आप जो है ना कि अब 2-3 बार आप जो है कि रजिस्टर करा दोगे तो जितनी बार आप कराओगे उतनी बार डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उतनी बार जो है कि यहाँ पे वो मैसेज जो है कि डिस्प्ले हो गया। तो ये होता है मल्टी कास्ट डेलीगेट। अभी तक हमने जो है कि खुद से डेलीगेट बनाया और उसको यूज़ किया, ठीक है। लेकिन आप C# जो है ना, आपको ये जो है इतना मतलब तामझाम करने के बजाय आपको जो है कि एक ऑप्शन देता है कि इसके पास ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है जेनेरिक डेलीगेट। यानी जेनेरिक डेलीगेट आपको जैसा चाहे डेलीगेट है ना, आप वैसा जो है कि डेलीगेट आप बना सकते हो। ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, इसका पहले तो हम इसमें सिग्नेचर क्या था हमारा, आउटपुट वॉइड होगा और एक जो है कि इनपुट होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जेनेरिक डेलीगेट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है कि जेनेरिक डेलीगेट जो है एक तो है फंक्शन, जी है, इसको फंक बोलते हैं, और दूसरा है हमारा एक्शन, ठीक है, और तीसरा है हमारा प्रेडिकेट। फंक्शन क्या करता है ना, ये फंक्शन जो है कि मतलब आपको अगर जो है कि सिंगल आउटपुट है, मतलब रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, एंड मिनिमम वन इनपुट टू मैक्सिमम 14 इनपुट मतलब जो आप जो है कि उसको पैरामीटर पास करते हो, ठीक है। और एक्शन में क्या है, वॉइड आउटपुट एंड सेम चीज है, मिनिमम 1 इनपुट टू मैक्सिमम 14 आउटपुट आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और प्रेडिकेट के केस में क्या है, बूलियन इनपुट एंड सिंगल आउटपुट बोल सकते हैं उसको। ये इसका जो है कि रूल है। अभी अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप एक इसको अब हमारा ये सर्विस डेलीगेट के बजाय हमको जो है कि यहाँ पे कौन सा हमको क्या करना है, वॉइड था राइट। तो वॉइड वाले के लिए एक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्शन डेलीगेट क्रिएट करते हैं, एक्शन। और ये क्योंकि जेनेरिक है हमारा, तो इसमें जो है कि कितने इनपुट है हमारे, सिंगल इनपुट है, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट है, ये हमारा बन गया। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करते हैं, ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है कि हमको यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है कि हमको सेम टाइप का जो है कि डेटा हमको चाहिए, राइट, तभी ना हम इसमें असाइन करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे आइए, सब कुछ मतलब एज इट इज हो गया आपका, कोई चीज़ मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये फंक्शन कैसे मतलब हम यूज़ करेंगे, फंक डेलीगेट कैसे यूज़ करेंगे, ये भी एक मान लीजिए कि प्राइवेट फंक्शन जो है कि हमारे पास एक हम मानते हैं कि रिजल्ट लेते हैं ये इंटीजर का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने एक ही इनपुट दिया है, मतलब इसमें तो पहला जो है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, आउटपुट होगा, मतलब ये जो है कि रिटर्न वैल्यू होगा, नहीं अभी इसमें कोई वैल्यू आप पास नहीं कर रहे हो, ठीक है, नाम मतलब मैं बस फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक यहीं पे मेथड में बनाता हूँ, नहीं ये हमारा बेटर ये रहेगा ना, कंज्यूमर पे ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम मेथड बनाते हैं पब्लिक इंट गेट नंबर, ठीक है, रिटर्न मान लीजिए कि हम ये 90 रिटर्न करते हैं, ऐसा कुछ एक मेथड है हमने अब बनाया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो फंक है ना, ये इसको हम पब्लिक बना देते हैं, ठीक है, पब्लिक। और यहाँ पे हम बोलते हैं इसको प्रिंट, पब्लिक वॉइड प्रिंट नंबर, कंज्यूमर नंबर बोलते हैं इसको, कंज्यूमर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, पहले एक मैसेज चेक करते हैं इसको कि फंक नॉट इक्वल टू नल, मतलब जो है कि भाई इसमें कोई कंज्यूमर जो है कि रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर रजिस्टर नहीं है तो भाई ऑब्वियसली हमारा फेल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम करते हैं नॉट इक्वल टू नल, तो फंक नहीं, यहाँ पे एक ऑब्वियसली हमारा जो है कि CW फंक, ये कॉल कर लेंगे हम ऐसे ही। अब जो है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, पब्लिशर डॉट, ये हमारा था, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा हमको जो है कि ये कंज्यूमर सेकेंड, पहले हम वैसे ही जो है कि इसमें क्या करते हैं ना, इसको डायरेक्टली हम जो है कि पब्लिशर डॉट प्रिंट नंबर ये ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम एल्स केस भी दे देते हैं, एल्स नो कंज्यूमर रजिस्टर, और हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे आ गया नो कंज्यूमर रजिस्टर। ये आया कैसे, आपने जो है कि ये कॉल किया है इससे, ठीक है। अगर इसको आप नहीं कॉल करें तो ऑब्वियसली वो कॉल नहीं होगा और वो प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। तो हम यहाँ पे क्या है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमने कोई रजिस्टर तो किया नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, पहले पब्लिशर डॉट फंक है ना, फंक इक्वल सेकेंड कंज्यूमर डॉट, क्या नाम था उस मेथड का, गेट नंबर, गेट नंबर, ये ऐसे असाइन कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको हम रन कराएंगे तो 90 ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कि ये फंक जो है कि यूज करते हैं, ठीक है। कितना अच्छा नाम लग रहा है, नहीं, फंक, फंकी फंकी टाइप में, ठीक है। उसके बाद एक जो है दूसरा हमारा क्या है, वो है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। अच्छा, इसमें यही नहीं है, मतलब अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप जो है कि INT कॉमा दूसरा INT भी आप दे सकते हो, कॉमा तीसरा INT भी दे सकते हो। ये कितने आप दे सकते हो, 14 12 14 15 16 दे सकते हो आप, ठीक है। यानी 16 इनपुट आप इसको दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यानी 1 से लेकर 2 3 4 5 6 करके 16 इनपुट तक इसको आप दे सकते हो, एक आपका आउटपुट रहेगा। सेम कैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप जो है कि 16 यहाँ पे भी आप दे सकते हो, ठीक है।
और ये ऐसा नहीं कि आपने एक स्ट्रिंग दिया है तो दूसरा भी जो है कि आपको स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा। ये आप आईएनटी दे सकते हो, ये आप कोई कंज्यूमर टाइप का ही जो है कि मतलब दे सकते हो, मतलब जैसा आप चाहो वैसा आप दे सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट है जेनेरिक वाला यूज करने से। अब थोड़ा हम प्रेडिकेट वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये हटा देते हैं, नहीं तो एरर आने लगेगा। ये हम बनाते हैं पब्लिक प्रेडिकेट इंटीजर जो है कि एक इनपुट लेते हैं इसमें, और इसका हम नाम देते हैं प्रेडिकेट ही इसको बोलते हैं, ठीक है। बस सिंपल। और कंज्यूमर में एक मेथड बनाते हैं पब्लिक बूलियन। इसका रिटर्न टाइप जो है ना बूलियन ही होना चाहिए, इज वैलिड। और यहाँ पे हम लेते हैं नंबर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इफ नंबर लेस देन 100 एंड नंबर ग्रेटर देन 0 रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं पब्लिशर डॉट प्रेडिकेट इक्वल सेकेंड कंज्यूमर डॉट इज वैलिड, ये इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है कि हम मैन्युफैक्चर में इसके लिए हमने कोई यहाँ पे एक मेथड हम बना लेते हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड, यहाँ पे हम क्या करते हैं वैलिडेट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज़ वही चीज़ प्रेडिकेट नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन प्रेडिकेट, और यहाँ पे हम हमारा क्या था 0 से लेकर 100 तक, राइट। तो -12 हम लेते हैं, ठीक है। और एल्स क्या करते हैं, एल्स नहीं, यहाँ पे तो एल्स की जरूरत ही नहीं है, राइट। यहाँ पे तो है कि डायरेक्टली वही खुद ही इफ और एल्स जो है कि भेज देगा हमको। और यहाँ पे जो है कि हम क्या करते हैं इसके बजाय वैलिडेट नंबर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऑसम। फॉल्स, यानी हमने वहां पर नंबर क्या पास किया था -12, ठीक है। अब यहाँ पे जरा हम +12 पास करते हैं, जब +12 पास करेंगे तो ट्रू आ गया। तो यही नॉर्मली जो है कि जेनेरिक डेलीगेट होता है। तो बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि कैसे ना ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कि डिपेंडेंट कह सकते हो आप, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से। भाई जो भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है यहाँ पे कोई भी मतलब मैन्युफैक्चरर है, ये क्या कर सकता है ना, यहाँ पे किसी भी तरह से मतलब 2-3 इंस्टेंस बना के इसको जो है कि ऐड कर सकता है, या फिर सिंगल पब्लिशरों को मल्टीपल जो है कि मल्टीपल कंज्यूमर जो है कि रजिस्टर कर सकता है। एक कंज्यूमर को मल्टीपल प्रोड्यूसर के साथ मतलब मल्टीपल पब्लिशर के साथ रजिस्टर कर सकता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो डेलीगेट बस यही है, इसमें जो है कि और कुछ है नहीं, ठीक है। इसको जो है कि अगर आप अच्छे से मतलब थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अगर जो है कि आपको कुछ लग रहा है कि नहीं है, कुछ छूट उठ गया है, तो फिर वो कमेंट में लिखिए, वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। तो अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो भाई आपको वीडियो तो पसंद आई होगी। अब जब यहाँ तक है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे साथ बने रहेंगे, अगले जो भी मतलब वीडियोज वगैरह हम लेकर आएंगे तो फिर कनेक्टेड रहेंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं कि अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।